हेलो ट्रेडर्स। तो आज कितने लोगों ने प्रॉफिट किया अच्छा खासा कमेंट में जरूर से बताना। अब देखो मैंने एक यहाँ पर एंट्री किया हुआ था जो कि 11 पॉइंट का एसएल और 33 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट था। 1:3 हमने कैप्चर किया निफ्टी में। उसके बाद आप एक चीज देखो यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है। आज क्या हुआ निफ्टी में, मार्केट ने ब्रेक किया, कंसोलिडेशन किया, रिटेस्टिंग सब कुछ मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया। उसके बाद फिर मार्केट रेस्टिंग किया, उसके बाद डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को एक रैली में, मतलब कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट कैप्चर आपने किया होगा निफ्टी में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में जनरली आप एक चीज देखो यहाँ पर, इसमें भी रिवर्सल स्ट्रेटजी आज बना। किस तरीके से मार्केट ने ब्रेक किया, अपसाइड गया, यहाँ पे क्लोज किया, तो 1, 2 एंड थर्ड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया और अच्छा खासा रैली हमें डाउन साइड देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं आज, तो आपको डायरेक्ट डेस्टिनी तक मिला टारगेट। यहाँ से स्टॉप लॉस जस्ट सिंपली 40 पॉइंट और टारगेट 200, मतलब 1:5 आपने किसमें, बैंक निफ्टी में। जितना भी आपने लॉस किया होगा 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट करके 3 या 4, तो वो एक ही ट्रेड में यहाँ पर कवर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जो चीज सीखते हैं उस पर हमें फोकस करते रहना चाहिए और बड़े पॉइंट्स को हमें कैप्चर करना चाहिए। अगर 10 पॉइंट, 20 पॉइंट अगर ऐसे करके 2 या 3 लॉस भी हो जाते हैं, तो जनरली एक बार आप यहाँ पर आओगे तो, ठीक है, कैप्चर करोगे तो सारे जो पॉइंट्स है वो सभी क्या है कि यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का 15 टाइम फ्रेम से, ठीक है। और देखेंगे कि कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकें। सबसे पहले सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स डिलीट करते हैं, निफ्टी के सारे लेवल्स डिलीट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर होता है, कैश कहाँ पर होता है, ठीक है। तो जनरली लास्ट 10 मिनट है। अब उससे पहले आप एक चीज देखो, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही थी पर धीरे धीरे आ रही थी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल में सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, बट नीचे जब जब ये आ रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ही हावी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। सेलर्स क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। तो सिंपल हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली उस एक लेवल को अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है कि वो कौन सा लेवल है, सपोर्ट हो गया चाहे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसको हमें एक्यूरेटली तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वो 24,090 पर साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर मैं लेवल का अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो लेवल देखो सिंपल अपसाइड के लिए हमारे लिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और वहीं पे डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बहुत ही नीचे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जनरली इसके पास में देखो एक ही लेवल यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि कौन सा लेवल है यहाँ पर, एक यही लेवल है, ठीक है। और अगर मैं डेस्टिनी का बात करूं तो सबसे नीचे जो ये आपको लेवल देखने को मिला है 24,025 का, ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। तो क्या है, वो हमारे लिए डेस्टिनी है, ठीक है। और उसके बाद देखो अपसाइड के लिए जो हमारे लिए डेस्टिनी है ये रहेगा। एक तो मार्केट जनरली डाउन ट्रेड में, हमारे लिए मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करता है, ठीक है, ये अपसाइड मोमेंटम करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सभी का माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जा सकता है, अपसाइड। बट जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बायर्स आएंगे और बायर का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नीचे रहेगा। तो जनरली मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और फिर मार्केट को उसके बाद रिवर्सल करेगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक तो डाउन ट्रेंड है, सेलर्स आएंगे और भी लोग यहाँ पर सेल 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 करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट मोमेंटम करते हुए इस लेवल तक आएगा तो एक ये लास्ट हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इसके पास रुक सकता है और एक तो एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है 24,000 का, ठीक है। तो जनरली यहाँ से रिवर्सल का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मार्केट इसके ऊपर, यहाँ पर इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट में गैप अप होती है इस लेवल के आसपास तो अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। जनरली एक तो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल पर तो वेट करना इस लेवल पर आने का, यहाँ से रिजेक्शन का या यहाँ से डाउन साइड का, ठीक है। फिर हम इस तरीके से हमें प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, सेलिंग, ठीक है, अपसाइड मोमेंटम, सेलिंग, रिट्रेस, इस तरीके से। बट लास्ट टाइम में देखो रिट्रेस थोड़ा सा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं,
ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है उससे। अब इसमें हमें धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखो लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद सपोर्ट का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट देखो ध्यान पूर्वक से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोर्ट किसको हम ले सकते हैं, ठीक है। देखो किसी भी चीज में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से यहाँ पे उस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट में, और अगर डेस्टिनी का भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डेस्टिनी देखो डाउन साइड के लिए 57,253 का, अप साइड में मार्केट के लिए डेस्टिनी कौन सा है, यहाँ पर 57,798 का, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेस्टिनी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया हुआ है, अब सेलिंग, तो यहाँ पे क्या है कि सेल ऑफ आएगा, ठीक है, आ सकता है। अब मार्केट जब इस तरीके से अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन होता है, तो अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई बाउंस बैक आपको कोई या बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो जनरली क्या है कि आप यहाँ से अपसाइड का प्लान कर सकते हो। और ज्यादा देखो छोटा, अगर अपसाइड के लिए जा रहे हो तो स्कैल्पिंग करना, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, किसी एक कैंडल ग्रीन बनाने के बाद भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। यहीं पे अगर मार्केट मोमेंटम करते हुए इस लेवल पे आ रहा है और यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है या मार्केट इसको ब्रेक करके अंदर आता है इस लेवल के अंदर, तो फिर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ एक तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया, बायर्स को ट्रैप भी किया, और एक तो रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे सेलिंग भी आ रही है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि मार्केट नीचे तक आ सकती है, जो कि यहाँ तक 57,400 तक हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक। तो एक तो हम डेस्टिनी देखेंगे प्राइस रेंज टूल की हेल्प से कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अपसाइड के लिए 287 और डाउन साइड के लिए 269 ऑलमोस्ट सेम है, बट चांसेस क्या है सबसे ज्यादा कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है कल के दिन। अगर अपसाइड मोमेंटम करा है तो अपसाइड यार टच करने के बाद फिर यहाँ से तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक। तो जनरली आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से कल के दिन फ्राइडे को 28 अगस्त को कामकाज कर सकते हो।